धीरे इस बात की सूचना राजमहल तक पहुंची। उस नगरी को दुष्ट राजाओं ने घेर रखा था, राजा को पराजित करके अपना राज्य बनाना चाहते थे। तो राजा चंद्रसेन को पता लगा कि हमारे यहाँ का एक ग्वाल भगवान शिव की पूजा करके उनका मंदिर प्रकट किया है। मंदिर को देखने के लिए राजा स्वयं गए, मंदिर को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव का पूजन किया। शिव का पूजन अभिषेक करके वहाँ पर नृत्य आदि करके मृदंग बजा करके बड़ा भारी उत्सव मनाते हैं। भगवान शिव का पूजन करके उत्सव मनाते हैं। धीरे धीरे इस बात की सूचना जो बाहर अवंतिकापुर नगरी को, उज्जैनी को घेर करके खड़े थे, राजा को पराजित करके वहाँ राजा बनना चाहते थे, उनको लगी कि राजा चंद्रसेन भगवान शिव का तो भक्त है ही, उसकी राजधानी में एक ग्वाल बालक भगवान शिव का पूजन किया और पूजन करके भगवान शिव की इस तरह से स्तुति करी। भगवान शिव प्रकट हो गए, अपने मंदिर के साथ में उस नगर का कल्याण कर रहे हैं। समझदार राजाओं ने कहा, राजन, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिसके ऊपर शिव की कृपा हो उससे बुराई नहीं लेना चाहिए। हम लोग चढ़ाई करेंगे, भगवान शिव की कृपा से राजा अजय हो गया है। राजा चंद्रसेन को पराजित करना आसान नहीं है। हम लोग जो राज्य प्राप्त किए हैं, भगवान के भक्त को कष्ट देने के कारण वो सुख भी चला जाएगा, वो व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों को राजा से लड़ाई करने की बजाय राजा से दोस्ती करना चाहिए, भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव हम लोगों को भी आशीर्वाद देंगे तो हमारा राज्य भी निष्कंटक हो जाएगा, हमारा राज्य भी विशाल हो जाएगा। जो शिव का भक्त हो उससे कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। भगवान का कोई भी भक्त हो उससे बुराई नहीं करना चाहिए। मान लीजिए भगवान की कृपा भक्त के ऊपर हो रही है और आप उसे परेशान करने के लिए जा रहे हैं, तब वहाँ पर भक्त तो आपसे लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो बलवान हैं। तो बलवान से तो भगवान ही लड़ सकता है, और भगवान जब सामने खड़ा होता है तो सब ध्वस्त कर देता है।